श्रवण के लिए मानसिक तैयारी। सूत जी बताते हैं कि शिव पुराण की कथा शुरू करने से पहले मन को शांत और संकल्पित करना चाहिए। श्रोता को यह निश्चय करना चाहिए कि इन दिनों वह अपना सारा ध्यान केवल महादेव की लीलाओं में लगाएगा। दीक्षा का महत्व। इस अध्याय में बताया गया है कि कथा सुनने से पहले वक्ता कथावाचक से आज्ञा लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा लेकर कथा का श्रवण करना और भी अधिक फलदायी होता है। कथा के दौरान खान पान के नियम। सूत जी ने इस दौरान भोजन के कड़े नियम बताए हैं ताकि शरीर और बुद्धि शुद्ध रहे। एक समय भोजन, हो सके तो दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। वर्जित भोजन। कथा की अवधि के दौरान प्याज, लहसुन, भारी भोजन, मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। फलाहार। जो लोग बीमार या वृद्ध हैं वे फलाहार या दूध लेकर भी कथा सुन सकते हैं। आचरण के नियम। भूमि शयन। कथा के दिनों में विलासिता का त्याग कर जमीन पर सोना श्रेष्ठ बताया गया है। मौन और ब्रह्मचर्य। जितना हो सके कम बोले, मौन रहे और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करें। क्षमा। किसी की बुराई न करें और न ही किसी पर क्रोध करें। उद्यापन विधि। कथा की समाप्ति। जब शिव पुराण की कथा 7 या 9 दिनों की पूरी हो जाए तो अंतिम दिन उद्यापन करना चाहिए। पूजा और दान। भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा करे। कथावाचक ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा और अन्न दान देकर उनका सम्मान करे। हवन। ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। इस अध्याय का मुख्य संदेश। छठा अध्याय हमें अनुशासन सिखाता है। यह बताता है कि भगवान की कथा केवल कान से सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उस समय तपस्वी जैसा जीवन जीना ही आत्मा को शुद्ध करता है।